देयर इज सेइंग, और पिताजी बचपन से हमें बार बार बोलते रहे हैं कि समय जात नहीं लागत बारा। आज जब ये नीति घाटी की तरफ मैं चल रहा हूँ तो ये बात बिल्कुल मेरे समझ में आ रही है कि हाँ, ये जो समय है, ये जो इतना खूबसूरत जो नेचर दिख रहा है, ये बार बार कुछ ऐसा दिखने नहीं आ रहा। हिमालय में बादलों को ओढ़े ये है जोशीमठ, और यहीं से हम नीति घाटी की तरफ चलेंगे। आज हम चले प्रकृति की एक सुंदर रचना देखने नीति घाटी की तरफ। यहाँ की खुशबू हवा में एक गजब की ताजगी है जो यहाँ महसूस होती है। फोन और इंटरनेट की दुनिया से कहीं दूर प्रकृति की गोद में बसा नीति गांव उत्तराखंड का सीमांत गांव है जो इंडो तिब्बत सीमा पर है और प्राकृतिक विरासत से भरी पड़ी है। जोशीमठ से 89 किलोमीटर की दूरी पर है और समुद्र तल से 3600 मीटर्स की ऊंचाई पर है। धौली मतलब होता है सफेद, और जो सामने दूध जैसी नदी बह रही है वो धौली गंगा है जो नंदा देवी पर्वत से आ रही है और जाकर अलकनंदा जी में समा जाएंगे। देखिए किस ऊंचाई से ये पानी की धार पहाड़ को पकड़े नीचे आ रही है और गंगा में समा रही है। इसके पानी की छींटे मेरे पास आकर मुझे छू रहे हैं और एक अलग सी ताजगी दे रहे हैं। और ये है ऋणी गांव, जहां से चिपको आंदोलन गौरा देवी के द्वारा शुरू किया गया था। गौरा देवी 21 महिलाओं और कुछ बच्चों के साथ पेड़ों को न काटे जाने के लिए पेड़ों से चिपक गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इको फेमिनिज्म का एक नया मुहावरा भी विकसित किया गया। जोशीमठ से ऋणी गांव 25 किलोमीटर दूर है। अब हम पहुंचे जुम्मा गांव में जो जोशीमठ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं से द्रोणागिरी गांव के लिए पैदल मार्ग शुरू होता है। यहीं से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी का पहाड़ उठाया था। द्रोणागिरी के बारे में एक अलग से वीडियो बाद में मैं अपलोड करूंगा। मेरे पीछे जो गांव है ये जो है मलारी है, सेकेंड लास्ट विलेज। जोशीमठ से 64 किलोमीटर दूर है और यहाँ से 18 किलोमीटर जो है नीति वैली है। और देखिए कैसे बसा हुआ है ये। आप व्यू देखिए, ये जो है जब आप नीति जाएंगे तो नीति जाते हुए आपको ये देखो बिल्कुल रोड के किनारे कुछ ऐसी ये धौली गंगा और कुछ कैसे ऐसे आपको माउंटेन मिलेंगे। ये देखिए इतनी बेहतरीन जगह बहुत कम देखी होगी आप लोगों ने, बहुत कम। और अब हम पहुंचने वाले हैं बाम्पा घमशाली गांव होते हुए नीति गांव में। और देखिए कितनी सुहावनी ये वादियां हैं। बस सड़क पर चलते रहो और ये खूबसूरती देखते रहो।
और ये सुनिए आप पहाड़ी ढोल दमाओं को। और ये है भारत का अंतिम और प्राचीन गांव नीति, जो बड़ा प्राकृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक है। जब आप जोशीमठ, औली या बद्रीनाथ जी के लिए आएं, तो कुछ दिन निकाल कर यहाँ जरूर आएं। इट्स वर्थ इट। हिमालय तेरी गोद में कोई शाम हम बिताएंगे, होकर शहर से दूर कहीं तुझ में हम बस जाएंगे। वीरानियां हम साई होंगी, वन तेरे हमारे घर होंगे। ठंडी पुरवाई तुझको घेरे, उनसे हम शुद्ध हो जाएंगे। तुझसे पाती है जीवन जो, उस गंगा में हम बह जाएंगे। तेरे ठंड हिम से ढककर कितना सुकून हम पाएंगे। हिमालय तेरी गोद में कोई शाम हम ऐसी बिताएंगे।